कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। योग दिवस हो और उस समय स्वामी रामदेव का साथ हो तो ये सोने पर सुहागा होता है। लेकिन जब आपने पुनर्जागरण के लिए, योग के पुनर्जागरण को लेकर शुरुआत की और वहां से यहां तक का काफिला कहां पहुंचा है, कितने संतुष्ट होते हैं, योग को लेकर जो काम करने की सोची थी वो कहां तक पहुंचे, ये जरूर मैं आज बात करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर ये खास बातचीत स्वामी रामदेव के साथ। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। नया भारत बन रहा है, नया युग बन रहा है और योग धर्म अब युग धर्म बन रहा है। माने एक नए क्षितिज पर योग पहुंच गया है। उधर देखो वो बेटियां हैं, वो उस पर मलखंब पर आसन कर रही हैं। आचार्य कुलम पतंजलि यूनिवर्सिटी के साथ साथ नव भारत की यूनिवर्सिटी की फिट इंडिया की सुपर हिट बेटियां भी बैठी हैं। तो इनका परिचय भी करा देता हूं स्वामी। जरूर जरूर। ये देखिए प्रीति नेगी हैं, ये दीपिका यादव हैं और ये सोनम सिंह हैं। ये इनफैक्ट सुबह 7 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर वही जो आप कह रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और वैसे सुपर हिट हमारी बेटियां हैं। ये इनकी फिटनेस ठीक है ना, लोगों को ये बताती है, फिटनेस के बारे में बताती हैं। ठीक है। और एक बात और भी है कि इसमें योग में सर्व जाति का संयोग है। क्या बात? माने पूरा ओबीसी से लेकर के सारा मोर्चा यहीं पर आ गया। तो माने योग में कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई मजहब का बंधन नहीं है, सारी दीवारों को योग ने तोड़ दिया है। और कुछ लोगों ने ऐसा कहा जब कि इस्लाम खतरे में, ईसाईयत खतरे में, मैंने कहा भैया रोग खतरे में, जहाँ योग होगा वहाँ रोग खतरे में आएंगे, दुख दारिद्र्य खतरे में आएगा। जो योग अपनाएगा उसके जीवन में को रोग शोक दुख दारिद्र्य नहीं होगा। देखो ये बेटियां कितना सुंदर योग अभ्यास कर रही हैं, उधर बच्चे, और हर एज ग्रुप को आज हमने समावेशित किया। ये भी माँ बन चुकी हैं आरती जी, देखो कितने कठिन आसन कर रही है। ये हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इधर ये बेटियां देखो क्या जबरदस्त है इनकी फिटनेस। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखो इधर चल रहा है। स्वामी जी एक बात बताइए, आपने ये जो योग को लेकर पुनर्जागरण के पुरोधा आप कहलाते हैं और आप बड़े ऊर्जावान उद्यमी भी हो गए हैं। ये आप जब पतंजलि की शुरुआत आपने की, उससे पहले जब आप ये काम कर रहे थे, योग के बारे में लोगों को बता रहे थे या स्कूटर से जाकर लोगों को वो औषधियां दे रहे थे, तब आपको लगा था कि आप यहाँ पहुंचे? आज कितने संतुष्ट हैं आप अपने किए हुए कामों से? 50 साल पहले मैंने योग की यात्रा शुरू की। मैंने अब देखा 24 घंटे का बाबा योग, ये सच बात है। ये तो स्वामी जी 24 का बाबा योग असल में ये इसलिए आप देख रहे हैं कि 24 को न्यूमरोलॉजी में ना ऐसा माना जाता है कि वो कहीं लिख दीजिए तो कहीं कोई दोष भी है उसको ठीक कर देता है। और दूसरा अब 2024 भी आ रहा है तो बाबा को लोग याद करते हैं कि वो बाबा जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस को लेकर, व्यवस्था परिवर्तन और काला धन को लेकर आवाज बुलंद करते थे, वो आजकल शांत क्यों है? योग में भी राजयोग जरूर तड़का लगाओ आप दिनेश भाई। तो मैं एक तो ये इसका अर्थ करता हूँ कि 2024 तो शुभ और मंगल ही होगा देश के लिए। और मैं 24 घंटे योग करता हूँ। ये दूसरा इसका मतलब है। मैंने योग में ही जागता हूँ, योग युक्त होकर के अपना कर्म करता हूँ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते योगा कर्म से कौशलम करता हूँ। और योग में ही सोता हूँ। मैं सपने में भी भोग में नहीं जाता, किसी रोग में नहीं जाता, किसी भी प्रकार के प्रमाद में नहीं जाता। तो योग युक्त जागरण, योग युक्त स्वप्न, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा ना, योगमय जीवन हो। योग युक्त जब जीवन होता है तो रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख से, दारिद्र्य से, हिंसा से, झूठ, बेईमानी, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, सभी प्रकार के नकारात्मक पाप, अधर्म, जीवन में जितने भी आकर्षण, प्रलोभन और दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण हैं, सब के सब योग से दूर हो जाते। एक योग के इतने लाभ है दिनेश भाई। देखो तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये योग तो आपने आहार को भी योग से जोड़ दिया है, आपने निद्रा को भी योग से जोड़ दिया, और आपने कहा 24 घंटे भी, इसीलिए 24 घंटे आप योग में रहते हैं। और योग धर्म ये राजा धर्म भी है, ये राष्ट्र धर्म भी है, और ये इस समय का दिनेश भाई युग धर्म भी है। तो स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि हम योग तो करते हैं लेकिन अब तो स्वामी जी का टारगेट 1 लाख करोड़ की बात वो कर रहे हैं, 45,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ जाने की बात कर रहे हैं। हम भी योगा करते हैं, हमारा कल्याण कब होगा, वो ये भी पूछ रहे हैं। वो योग के साथ कर्म योग और करें, और योग युक्त होकर के मतलब
पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण शौर्य वीरता पराक्रम से और पूर्ण संगठित भाव से, एकाकी नहीं, संगठित होकर के पुरुषार्थ करें। जब मैंने 10-12 साल पहले कहा था कि पतंजलि का 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तब लोग कहते थे हाँ बाबा तेरी हैसियत पता है, तेरी औकात पता है। अब वो कह रहे हैं अरे बाबा ने तो कर दिया। तो हमने एक प्रतिमान, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप योग करके और योग मूलक उद्योग उद्यमशीलता करके आप एक यूनिवर्सल ब्रांड भी बना सकते हैं। नाउ पतंजलि इज ए यूनिवर्सल ब्रांड। पतंजलि एक ऋषि का नाम भी है और पतंजलि एक ब्रांड भी है और पतंजलि पुरुषार्थ और परमार्थ की पराकाष्ठा भी है। और यहाँ जो अर्थ आ रहा है वो सारा परमार्थ के लिए है, वो स्वामी रामदेव का नहीं है, वो देश का। देश का पैसा देश में रहे, देश की भलाई में लगे। तो दिनेश भाई ये तो शुभ कार्य है, देश के लिए मंगल है। और जो योग करेंगे उनका जीवन भी अच्छा होगा, उनके दिन भी अच्छे होंगे, उनके अच्छे दिन भी आएंगे। तो वो लेकिन कितनी दूर है बाबा जी अच्छे दिन? अच्छे दिन अभी कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि 2024 में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विपक्ष की एकता कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन असम, आंध्रा, तेलंगाना तो जो है विपक्ष की एकता में सेंध लगा दी है। और इसमें साउथ का भी 1-2 प्रांत और ढह सकता है और महाराष्ट्र भी इसमें ढह सकता है। तो विपक्ष की एकता भी खंडित होने की संभावना है। और दूसरी बात, मोदी जी का जो चेहरा और चरित्र है ना दिनेश भाई, वह अपने आप में अप्रतिम है। मोदी जैसा चेहरा, मोदी जैसा चरित्र, मोदी जैसा ट्रैक रिकॉर्ड वो किसी विपक्षी नेता के पास उतना सबल रूप में नहीं मिल रहा है। तो ये विपक्ष की एक समस्या है। यहाँ ये जो है, ये तो जोक है गुरु। हाँ, लीच थेरेपी इसको बोलते हैं, रक्त मोक्षण आयुर्वेद में इसको कहते हैं। माने इसको, ये जो गंदा खून है ना, किसी को कमर में दर्द है, 2 लीच लगाओ और कमर दर्द 10 मिनट में गायब। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब हो जाता है। दूसरे ये जो है, ये एक और जबरदस्त काम करते हैं, ये सींगी लगाते हैं। जैसे पिंडलियों में दर्द हो, किसी के खड़े रहने के बाद पिंडलियां दुखने, जैसे एंकर्स की भी खड़े रहते हैं ना, पिंडलियां दुखने लगे। अब देखो यहाँ लगा, ये बड़ा जबरदस्त है। ये बड़े प्रैक्टिस से करते हैं इसको। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं क्या? और इसमें फिर अंदर जो है ना, इसको हल्का हल्का ऐसे टच कर देते हैं, इससे ना, ये यंत्र से, इससे अच्छा ऐसे इसको ऐसे मार देते हैं। अच्छा, इससे तो ये तो बहुत पहना है ये। हाँ, ये तो इसमें कहीं पर भी दर्द होता है ना, हाँ, तो इससे पूरा जैसे हाथ का दर्द है, 10 मिनट में निकल जाएगा। 10 साल का दर्द, ये टेनिस एल्बो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, घुटने का दर्द है, ये ऐसे हाथ, ये पैर में भी लगाते हैं, घुटने पर भी लगाते हैं। एड़ी का दर्द, ये सबसे खतरनाक होता है, एड़ी का दर्द यहाँ लगाते हैं। तो ये इसकी टेक्निक है, ये इसको रक्त मोक्षण कहा महर्षि सुश्रुत ने। तो देखो ये पूरी लग गई। ऐसे ही हाथ में कहीं दर्द है, अब जैसे यहाँ कभी और कंधे में भारीपन आ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है। इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। हमने इस विद्या को इतना गौरव दे दिया कि अब लाखों लोगों का, हमने जो दर्द वर्षों का था, वर्षों पुराना दर्द हमने इससे मिटा दिया लोगों का। देखो कहीं पर भी दर्द हो, ऐसे आप हाथ ऐसे मार करके देखो, हाँ, ये पूरी तरह चिपक गया। और फिर अंदर से इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, अंदर से जो गंदा खून है वो निकल करके बाहर आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विद्या है। तो ये, हाँ, ये तो पूरा लाल हो गया इस जगह। अरे देखो, अभी अंदर की सारी ये टॉक्सिन्स है निकल करके आ जाते हैं, जब इसे टंच मारेंगे तो निकल करके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ओके। तो ये एक विद्या थी, इससे भी आपका परिचय करवा दिया मैंने। तो वो मैं तो यही जानना चाह रहा था कि ये जो वैक्यूम इस तरीके से क्रिएट किया गया, यहाँ विपक्ष को लग रहा है वो वैक्यूम अब हम भर देंगे जो बहुत दिनों से क्रिएटेड है। अभी वैक्यूम है नहीं दरअसल पॉलिटिक्स में। अब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मोदी जी बूढ़े कब होंगे। अब वो योग करते हैं दरअसल, तो बूढ़े भी नहीं हो रहे। चलो आपको कराता हूँ योग थोड़ा। इसे पैंट में ही और अरे कोट में? पैंट में करवा देते हैं, पैंट में, कोट में, जीन्स में, कच्छे में भी करवा देते हैं हम तो मतलब ये हम बीच में स्टूडियो में जो ब्रेक मिले उसमें कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक। अरे हम तो जो है कुर्सी पर भी योग करा देते हैं। अरे आप तो भाई पद्मासन लगा दिया आपने तो पैंट में जी। ये है फिट इंडिया का सुपर हिट योग, कपालभाति। बड़ा जबरदस्त है। और
इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब ठीक होते हैं। जो WHO और पूरे वर्ल्ड की सरकारें और मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया दिनेश भाई, वो काम हमने करके दिखाया। लीवर डैमेज हुए, लीवर के सेल डैमेज हुए, लीवर को रिजुविनेट किया हमने। जिनको फैटी लीवर, लिवर से हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर हो चुका था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उनको योग करवाया, लिवोग्रिड, रिनोग्रिड दिया, पेनक्रियाज के लिए पेनक्लोग्रिड, लंग के लिए ब्रोंकोस्वासारी दिया, डीजनरेटिव लंग को, डीजनरेटिव हार्ट को कार्डियोग्रिड, हमने रिजुविनेट कर दिया, डीजनरेटिव ब्रेन को, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को मेधाविटी मेमोग्रिड से रिजुविनेट कर दिया हमने। बड़ा जबरदस्त है ये। तो ये भस्त्री का कपालभाति, योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये देखिए बड़े जबरदस्त। जहाँ पर आप होते हैं योग उससे दूर नहीं रह पाता। देखिए हाँ, हमारे योगी यहाँ पहुंच गए, सारी योगिनियाँ सारी करके चली आई। अब मुझे एक बात आप ये बताइए कि आप अमेरिका जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो योग के बारे में, भारत के गौरव के बारे में आप बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन अभी कई विपक्षी नेता जब बाहर जाकर बातें करते हैं और यहाँ की राजनीति को वहां डिस्कस करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? उनको योग धर्म और राज धर्म, राष्ट्र धर्म ठीक से निभाना नहीं आता, ये गड़बड़ हो रही है। तो उनको सबको अनुलोम विलोम करना चाहिए। राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ब्रेन अच्छा हो जाता है। मानी तो हमारा इमोशनल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट से हमारा इमोशनल, राइट से हमारा लॉजिकल ब्रेन। तो अनुलोम विलोम जो है योग धर्म, राष्ट्र धर्म और राज धर्म में बैलेंस करना सिखाता है। ये बड़ा जबरदस्त है, करना चाहिए। तो कई लोग जो सनातन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खुद को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि बाबा सहमत नहीं है, स्वामी जी उससे सहमत नहीं है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा इमोशनल लॉजिकल उनका बैलेंस है, वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो मैं कहता हूं योग धर्म ही वेद धर्म, ऋषि धर्म और सच्चा सनातन धर्म है। और योग जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। योग कहता है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, वेद का वाक्य, वेद का उद्घोष, वेद की ऋचाओं का संदेश कह रहा हूं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सबको मैत्री भाव से देखो। महर्षि पतंजलि कह रहे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तच्चित प्रसादरम। वेद का उद्घोष यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मैं इन बेटियों में भी भगवान को देख रहा हूँ। सियाराम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खलो इदं ब्रह्म। मैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, करो अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो लोग ये कह रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से कम पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हुए थोड़ा सा स्वामी जी शांत रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह है? मैं पॉलिटिक्स में बोलता हुआ योगा कर्म से कुशलता पूर्वक बोलता हूँ, न पक्ष में न विपक्ष में, निष्पक्ष रहता हूँ। हाँ, योग धर्म के बारे में तो मैं, राष्ट्र धर्म के बारे में तो देखो, राष्ट्र धर्म के साथ तो वहाँ निष्पक्ष नहीं, वहाँ तो पक्ष में खड़ा होता हूँ और वहाँ तटस्थ नहीं रहता, वहाँ राष्ट्र धर्म में प्रतिष्ठित रहता हूँ। बाकी समत्वम योग उच्यते, ये कुछ लोग ना देखो सनातन धर्म के नाम पर, राष्ट्र धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर कुछ छिछोरी बातें करते हैं, वो ठीक नहीं है। देखो ये बड़ा गंभीर विषय है। आप कुछ हल्की फुल्की बातें कह करके, कुछ उत्तेजना की बातें कह करके थोड़े दिनों के लिए तालियां बटोर सकते हैं, तालियों के बाद फिर गालियां। ये हमारी ऋषियों की सांस्कृतिक विरासत है, ये कोई आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्य नहीं जो कभी ढहते हैं कभी खड़े हो जाते हैं। ये शाश्वत है, और जो शाश्वत है दिनेश भाई वही सनातन है। वो ये भी कहते हैं कि अच्छा खासा हम मुलायम आटे की रोटी खा रहे होते हैं और अचानक स्वामी जी आकर कहते हैं लो मिलेट्स खाओ। हाँ, ये जोरदार मामला है। देखो जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, इसलिए मिलेट्स खाओ। हाँ, तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है। क्या नाम है? सोनम। बड़ी सोनी बच्ची है। ये लोगों को सुबह न्यूज के साथ साथ फिटनेस के टिप्स देती हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है आपकी भी दीपिका, तो ये एंकर भी है और योगिनी भी है। योगिनी है और ये है सोनम के साथ प्रीति नेगी, ये तो हमारी उत्तराखंड की लगती है जी। हाँ, ऋषिकेश के योग नगरी से, गुजरात। શું નામ છે તારું? મારું નામ દીપિકા। દીપિકા છે। તો સ્વામીજી જैसे એ તો શરીરથી જ ખ્યાલ આવી જાય મને। આ તો
તો શું છે? હું કહું છું સર स्वामी जी की जैसे फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन सुपरहिट इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर है और इंफॉर्मेशन के साथ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं और हमारा भी यही मकसद है जो आपका मकसद है कि जितने भी व्यूअर्स जितने भी दर्शक हमें देखते हैं कम से कम जरूर आज से योग करें। आप फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा। क्या बात है, ये तो है। सब सत्यों की शुरुआत स्वयं से होती है। बिल्कुल। लेकिन सर स्वामी जी जैसे आप हमेशा से कहते आए कि सात्विक जीवन को अपनाइए, लेकिन संसारिक जीवन में रह करके ये सब कुछ मुमकिन है जहाँ आपको घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, सब। तुम एक घर देखते हो और मेरा सारा संसार घर है, सारा संसार परिवार है। और मैं सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक व्यवहार में जीता हूं, तो ऐसे सब क्यों नहीं जी सकते? आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। और मैं तो कहता हूं आप एक एक क्षण पूरा जीवन सात्विकता में योग युक्त होकर के जी सकते, रोग मुक्त होकर के जी सकते, बस थोड़ी सजगता चाहिए। दरअसल डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, अथ योगानुशासन, तपस्या चाहिए। हाँ, अथ योगानुशासन। वो लंबा चौड़ा तप नहीं, कोई हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, तपती धूप में, या -5 डिग्री टेम्परेचर पर हिमालय की उपत्यकाओं में बर्फीली चट्टानों पर जाने की जरूरत नहीं। अथ योगानुशासन, अपने जीवन को अनुशासित करें। डिसिप्लिन्ड लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। 1 घंटा सुबह पसीना बहाओ। मैं सुबह 1 घंटा रोज पसीना बहाता हूं, इसलिए दिनेश जी माय बायोलॉजिकल एज इज ओनली 20 to 25। ये है सुपर हिट बाबा, फिट बाबा। स्वामी जी आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी। आपके तो बाल वाइट नहीं है। हमने एक एपिसोड किया था अभी, जब लोग आजकल जल्दी बाल वाइट हो जाते हैं 25 से 30 के उम्र में, आप क्या बोलते हैं उसके बारे में? आंवला एलोवेरा गिलोय लें, आंवला एलोवेरा गिलोय लें, और प्राणायाम के साथ साथ थोड़े खुश भी रहें। खुश रहने से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, तो आदमी की हेयर्स, ईयर्स, आईज, स्किन, पूरी बॉडी यंग रहती है। बूढ़े होते हैं ना, तो केवल चेहरा बूढ़ा नहीं होता है, 37 ट्रिलियन सेल्स बूढ़े होते हैं। तो आंवला एलोवेरा गिलोय ये एंटी एजिंग है। शीर्षासन तुमको आता है? शीर्षासन हाँ आता है। चलो करके दिखाओ। हाँ, तुम अनुलोम विलोम करो गौतम। स्वामी जी शुरुआत ही एकदम सिक्सर से। हाँ, ये बात। तो ये शीर्षासन, ये एंटी एजिंग है। ये शीर्षासन एंटी एजिंग है। हाँ, अच्छा किया। छोकरी तू शू करी रही है? सर्वांगासन कर, सर्वांगासन करो। हाँ सर, स्वामी जी बताएं सर्वांगासन। सर्वांगासन लेटो, पहले सीधे लेटो, सीधे, और फिर पैर उठाओ। पैर उठा करके दोनों हाथ पीछे कमर के लगाओ। हाँ, उठाओ, कोशिश करो। हाँ, लेट जाने की। हाँ, ये बात, ये दोनों हाथ पीछे कमर के लगा दो। ये तो हलासन हुआ, और पैर, हाँ, ये सर्वांगासन। ठीक है, तुम वहीं रहो, तुम वहीं रहो। हाँ, गुजरात में छोकरी। तो ये हो गया एंटी एजिंग योग। तो ऐसे जो करेंगे उनको कभी भी फिर बूढ़े नहीं होंगे, और जो इतना ना कर सके तो कम से कम कपालभाति कर लें। कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से भी जल्दी बूढ़े नहीं होते। और क्या स्वामी जी, क्योंकि हम लोग योग भी कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान से लेकर यूएन में योग दिवस मनाया जाता है, तो आप इस सफर को कैसे देखते हैं? योग फॉर यूनिवर्स को देखते देखते हमें बहुत आशा और विश्वास जगा है कि अब पूरी दुनिया योग धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की शरण में आ रही है। बिजनेस, प्रोफेशन, रिलीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन बॉडी तो एक जैसी है, माइंड तो एक जैसा है, सोल तो एक जैसी है। एंड योगा फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल। स्वामी जी, ये इतनी बड़ी जो हमारी संपदा रही, उससे आपने पुनर्परिचय कराया पूरे देश का और पूरी मानवता का। इसके लिए हम आज योग दिवस के दिन आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सब भी योग करें और पूरा युग भी योग करे। योग फॉर यूनिवर्स। बोलो भारत माता की जय। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो